हेलो गाइस, तो स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल बोर्ड क्लासेस में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है दोस्तों अभिनय। चैप्टर का नाम है क्या दोस्तों? अभिनय। और उसके हम लोग आज वीवीआर ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, जो महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण करने वाले हैं, जो पिछले 10 साल में पूछा गया दोस्तों, वो करने वाले हैं, जो क्वेश्चन बैंक से लिया गया था। ये क्वेश्चन सारा क्वेश्चन बैंक में आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग नहीं करते हैं और चालू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन क्या कहता है। अभिनय में 19 दिनों के प्रवाह के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना की? मतलब अभिनय में जो था दोस्तों चैप्टर, उसके अभिनय में कितने मतलब गद्य खंड की रचना की गई दोस्तों। और ये क्वेश्चन पूछा गया है मैट्रिक के फाइनल एग्जाम में। ऑप्शन है दोस्तों 27, ऑप्शन बी 28, ऑप्शन सी 29, ऑप्शन डी 30। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए 27 किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो इसी बार हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है दोस्तों कि ल मादा मोलजेल, ल मादा मोलजेल द अभिनय, द मादा मोलजेल द अभिनय किसकी कृति है? और ये क्वेश्चन भी दोस्तों आपको मैट्रिक में पूछा गया था। तो ऑप्शन में दोस्तों लियोनार्दो चिविची का, या पिकासो का, या रविंद्रनाथ टैगोर का, या वांसेंट वैन गो का। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पिकासो का था। ठीक है दोस्तों, तो इस पर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कहता है। तो 3 कहता है दोस्तों ला शत्रुज धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा? और ये इसका ऑप्शन दोस्तों 11वीं सदी से फ्रांस क्रांति तक, या 13वीं सदी से फ्रांस क्रांति तक, या 12वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक, या 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर है 11वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक। ऑप्शन नंबर है दोस्तों 11वीं सदी से फ्रांस क्रांति तक। इसी प्रकार हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे दोस्तों। तो 4 क्या कहता है देखते हैं। तो 4 कहता है दोस्तों कि फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा है। फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर है एफिल टावर है, या अविन्यो है, या दोनों है, या इनमें से कोई नहीं है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अविन्यो। ठीक है दोस्तों, तो इसी बार हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो 5 के देखते हैं कहता है। तो 5 कहता है दोस्तों अविन्यो किस देश में है? अविन्यो किस देश में दोस्तों? ऑप्शन नंबर है रूस में, बी में फ्रांस में, या सी में जर्मनी में, या डी स्विट्जरलैंड में है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस में है अविन्यो। ठीक है दोस्तों, तो इस पर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो 6 क्या कहता है देखते हैं। तो 6 है दोस्तों कविता नहीं है। कविता कौन सा नहीं दोस्तों? ऑप्शन नंबर है अविन्यो नहीं कविता है, या स्वदेशी, या हमारी नींद, या भारत माता कविता जो है वो नहीं है। इनमें से कौन सा? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर है कविता जो है वो हम लोग का अविन्यो नहीं है। इसी प्रकार हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या कहता है। तो 7 कहता है दोस्तों कि अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? और ये भी मैट्रिक एग्जाम में पूछा गया दोस्तों। ऑप्शन नंबर है 16 जनवरी 1941 को, या 10 मार्च 1942 को, या 19 मई 1943 को, या 15 जून 1944 को। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर है 16 जनवरी 1941 को। ठीक है, तो इसी प्रकार हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे दोस्तों। तो 8 क्या कहता है कि विल नपव क्या है? विल नपव क्या है दोस्तों? तो इसका ऑप्शन में दोस्तों एक शहर है, या एक छोटा सा गांव है, या एक नदी है, या एक झील है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर भी, एक छोटा सा गांव है। ठीक है, तो इसी बार हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या कहता है। तो 9 कहता है दोस्तों कि अविन्यो किस नदी पर स्थित है? अविन्यो जो है दोस्तों वो किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है रोन नदी पर, या सीन नदी पर, या टेम्स नदी पर, या टोन नदी पर। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर है रोन नदी पर अविन्यो स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो इसी बार हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो 10 कहता है दोस्तों कि रो नदी के किनारे बसे शहर का नाम क्या है? ऑप्शन है दोस्तों लंदन, या लाहौर, या अविन्यो, या लखनऊ। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अविन्यो। और ये भी मैट्रिक एग्जाम में पूछा गया दोस्तों, तो ये भी पूछा जा सकता है 2026 में। तो इसी प्रकार हम चलते हैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। तो प्रत्येक वर्ष अविन्यो में कैसा समारोह आयोजित होता है? ये क्वेश्चन भी आपको हो सके 2026 में आपको देखने को मिल सकते हैं दोस्तों, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन है दोस्तों रंग समारोह देखने को मिलता है, या धार्मिक, या विश्व कप, या राष्ट्रीय मंडल खेल देखने को मिलता है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर है रंग समारोह हमेशा देखने को मिलता है हर साल। इसी प्रकार हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे दोस्तों। तो 12 कहता है दोस्तों कि लेखक अभिनय क्या साथ लेकर गए थे? लेखक जो अभिनय वो क्या साथ लेकर गए थे दोस्तों? ऑप्शन ए कुर्सी लेकर गए थे साथ में, या ऑप्शन बी पुस्तक, टाइपराइटर और टेप्स, या सी मेज, या डी हंडा। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पुस्तक लेके गए थे, टाइपराइटर या टेप्स लेके गए थे। अब इसमें दोस्तों आपको हो सके चेंज भी क्या कर सकता है कि ऑप्शन ए में पुस्तक दे दे, ऑप्शन बी में टाइपराइटर दे दे, और ऑप्शन सी में टेप्स दे दे, और चौथा में दे दे इनमें से सभी। तो आपको ध्यान रहे कि वो क्या क्या लेके गए थे। तो पुस्तक लेके गए थे, और पुस्तक और टाइपराइटर और टेप्स दोनों तीनों चीज़ लेके गए थे। ठीक है दोस्तों, तो इसी पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 क्या कहता है। तो 13 कहता है दोस्तों कि ला शतरुज क्या है? तो इसका ऑप्शन है विद्यालय है, या शहर है, या गांव है, या ईसाई मठ है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ईसाई मठ था ला शतरुज। ठीक है दोस्तों, इसी पर हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो 14 कहता है दोस्तों पिकासो की विख्यात कृति का नाम क्या है? मतलब विख्यात कृति का नाम है दोस्तों ऑप्शन नंबर है
द अविन्यो, ऑप्शन बी द विलियनव, या द सी मादा मोजेल द अविन्यो, या सी द मादा मोजेल नाम है दोस्तों। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सी नाम है मादा मोल द अविन्यो, मादा मोजेल द अविन्यो। ठीक है दोस्तों, इसी पर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। तो 15 कहता है दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग कि विलनव और अविन्यो के बीच में कौन सा नदी स्थित है। ऑप्शन है रोन, दूसरा सेन, या तीसरा लवार, या चौथा चाई। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सेन नदी स्थित है। ठीक है दोस्तों, तीसरे हम चलते क्वेश्चन नंबर 16 पे। तो 16 कहता है दोस्तों कि अविन्यो क्या है, ईसाई मठ है, या मस्जिद है, या मंदिर है, या गुरुद्वारा है। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ईसाई मठ है, अभी आपको मैंने फिर से बताया था। इसी प्रकार हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे दोस्तों। तो 17 क्या कहता है, देख सकते हैं आप लोग कि बहुवचन मापक नापक पत्रिका का संपादन निम्न में से किसने किया। बहुवचन मतलब नामक जो है पत्रिका का संपादन कौन किया था दोस्तों। ऑप्शन में दोस्तों गुणाकर मूल्य किए थे, या ऑप्शन बी है दोस्तों अशोक भाई बैस किए थे, या ऑप्शन सी रामविलास शर्मा, या ऑप्शन डी महात्मा गांधी किए थे। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अशोक वाजपेयी जी किए थे। ठीक है दोस्तों, इसी बार में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे दोस्तों। तो 18 कहता है दोस्तों कि रोन नदी कहाँ है। रोन नदी कहाँ है दोस्तों, ऑप्शन है अमेरिका में, दूसरा फ्रांस में, दक्षिण फ्रांस में, या कनाडा में, या चीन में। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण फ्रांस में स्थित है। ठीक है दोस्तों, अब इसी बार हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे दोस्तों। तो 19 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की है। अशोक वाजपेयी जो लेखक है दोस्तों की कौन सी रचना, या कविता का जनपद, या नौकर की कमीज, या सौरमंडल, या अक्षर कथा। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर है कविता का जनपद। ठीक है दोस्तों, इस बार हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। तो 20 कहता है दोस्तों कि शहर अब भी संभव है, शहर अब भी संभव है किसकी कृति है। और ये ऑप्शन दोस्तों अशोक वाजपेयी पे, या कुंवर नारायण जी की, या अनामिका का, या वीरेन डंगवाल का है। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर अशोक वाजपेयी। ठीक है दोस्तों, इसी पे हम चलते हैं 21 पे। तो 21 कहता है दोस्तों कि अविन्यो के में साथ रहकर लगभग 30 संयुक्त कविताएं लिखी थी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन में है दोस्तों कि ये निन्से क्रो, या डॉन नॉल, या सोनक ने, या ऑप्शन बी में पिकासो मेरी, या त्रियाल ने, या ऑप्शन सी ऑप्टोबनो, या सिप्पो, या नियांसे का, या ऑप्शन डी आंद्रोब्रेतो, या रेंसो, या और पाल एलवर ने। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अनाद्रे ब्रेतो और रेनसॉ और पाल्स एलवर ने की थी। ठीक है दोस्तों, इसी पर हम चलते हैं 22 पे, क्वेश्चन नंबर पे। तो 22 कहता है क्या दोस्तों कि कहता है अशोक वाजपेयी के माता पिता का क्या नाम था। ऑप्शन ए में दोस्तों सुमित्रा देवी और पूर्णानंद वाजपेयी, ऑप्शन बी आसरा देवी या शिव वाजपेयी, ऑप्शन सी कमला देवी या ये फूल वाजपेयी, ऑप्शन डी निर्मला देवी या परमानंद वाजपेयी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, निर्मला देवी और परमानंद वाजपेयी। ठीक है, तो इस बार हम चलते हैं क्वेश्चन 23 पे दोस्तों। तो 23 कहता है दोस्तों कि अविन्यो शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। अशोक वाजपेयी है, या नलिनी विलोचन शर्मा है, या रामविलास शर्मा है, या हजारी प्रसाद द्विवेदी है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर है अशोक वाजपेयी अविन्यो के चैप्टर के लेखक। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों, चैप्टर का इतना ही है। आपको क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा, तो इसके लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों। और ये आपको पता ही है कि इसका सारा क्या आंसर की है, जो अभी तक मैंने जितना भी करवाया है उसका सारा आंसर क्या आपको मिल जाएगा, देख सकते हैं। तो ये आपको पीडीएफ कहाँ से मिलेगा दोस्तों, आप लोग हो सके आप लोग पूछ सकते हैं कि इसका पीडीएफ कहाँ से मिलेगा। तो इसका पीडीएफ जो है दोस्तों हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर आपको मिल जाएगा। और इस वीडियो का लिंक तो आप लोग देख ही रहे हैं, बट ऐसे हम लोग डायरेक्ट जो है दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और डायरेक्ट हम लोग व्हाट्सअप ग्रुप पर भी हम लोग डाल देते हैं इसका लिंक। तो व्हाट्सएप ग्रुप पे भी जुड़ना ना भूले, और टेलीग्राम पे ग्रुप पे तो जुड़ना ही नहीं भूले दोस्तों, क्योंकि इसका पीडीएफ कहाँ से मिलेगा, तो टेलीग्राम ग्रुप पर। तो आई होप कि आपको सारा आज का क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और पढ़ाई जरूर करते हैं दोस्तों, क्योंकि काम पढ़ने से चलेगा, सिर्फ मुस्कान से नहीं। थैंक यू।